मौर्य सम्राट अशोक से तो आप सभी परिचित हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए ऐसा जान पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य अशोक पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक के पश्चात भी मौर्य साम्राज्य लगभग 50 वर्ष तक रहा और इन 50 वर्षों में अनेक मौर्य राजाओं ने इस साम्राज्य पर शासन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह मौर्य राजा कौन थे और इन्होंने कितने वर्ष तक इस साम्राज्य पर राज किया। यदि हम स्रोतों की बात करें जो अशोक के पश्चात हुए इन राजाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो हम देखते हैं कि मूलतः हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं, पौराणिक स्रोत और बौद्ध स्रोत। यदि हम पौराणिक स्रोतों की बात करें तो हम पाते हैं कि विभिन्न पुराणों में हमें 4 सूचियां पढ़ने को मिलती हैं जिनमें मौर्य साम्राज्य पर शासन करने वाले इन राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम सूची तो हमें वायु एवं ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। दूसरी सूची हमें वायु पुराण के एक और अन्य संस्करण में मिलती है। वहीं मत्स्य पुराण एवं विष्णु पुराण में यह सूचियां दी गई हैं। अब इन चारों सूचियों में एक बात तो स्पष्ट है, यह चारों सूचियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती, किंतु इन चारों सूचियों में हमें 2 मुख्य बिंदु ऐसे मिलते हैं जिन पर सारे पुराण सहमत हैं। प्रथम तो अंतिम मौर्य राजा का नाम बृहद्रथ था और यही बृहद्रथ अपने सेनापति जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था उसके द्वारा मारा गया। दूसरा बिंदु जो हमें सारे पुराणों में पढ़ने को मिलता है वह यह है कि मौर्य राजाओं ने कुल मिलाकर 137 साल राज्य किया। अब यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि विष्णु पुराण में 137 के बजाय 173 साल का वर्णन है। अब हो सकता है कि जब विष्णु पुराण की पांडुलिपि लिखी जा रही हो तब इसमें इस प्रकार की त्रुटि हो गई हो जहां पर 137 173 बन गया, तो इस प्रकार की त्रुटि की आशंका है। अब दूसरा बिंदु जिसमें हमको बताया जाता है कि सभी पुराणों में 137 साल दिए गए हैं मौर्य वंश को, तो यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया, उसके पश्चात बिंदुसार आए जिन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया और अशोक ने 36 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। तो कुल मिलाकर इन 3 मौर्य राजाओं ने 85 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। अब यदि हम मौर्य साम्राज्य के कुल शासन की अवधि जो कि 137 है उसमें 85 वर्ष कम कर दें तो हम देखते हैं कि 52 वर्ष बचते हैं, अर्थात अशोक के पश्चात मौर्य राजाओं ने 52 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। इस जानकारी के साथ यदि हम आगे प्रस्थान करें और पौराणिक सूचियों का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि इन चारों पौराणिक सूचियों में अशोक के पश्चात हुए राजाओं की कुल शासन अवधि 52 वर्ष नहीं है। इस विश्लेषण से यह तो स्पष्ट होता है कि जिन सूचियों में कुल शासन अवधि 52 वर्ष से कम है उनमें राजाओं के नाम हटाए गए हैं और जिन सूचियों में 52 वर्ष से अधिक है उनमें राजाओं के नाम जोड़े गए हैं। तो पौराणिक सूची की इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें सहायता बौद्ध स्रोतों से लेनी होगी। अब यदि हम बौद्ध स्रोतों की बात करें तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य पर शासन करने वाले मौर्य राजा जो अशोक के पश्चात आए उनका वर्णन हमें दिव्यावदान में मिलता है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जो 2री शताब्दी में लिखा गया। अब दिव्यावदान में हमें 2 सूचियां मिलती हैं। पहली सूची तो एक दिव्यावदान के खंड जिसका नाम अशोकावदान है उसमें है और दूसरी सूची एक और खंड में है। अब इन दोनों सूचियों में आप देखेंगे कि अंतिम मौर्य शासक का नाम पुष्यमित्र दर्शाया गया है जो कि अनुचित है। हम सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र मौर्य वंश से संबंध नहीं रखते थे, वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस बौद्ध ग्रंथ में दी गई जो 2 सूचियां हैं उसमें भी समस्या
व्याप्त है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अशोक के पश्चात आए इन मौर्य राजाओं की गुत्थी का समाधान किस प्रकार हो। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे अनुसार एक एक राजा का विश्लेषण करना चाहिए। तो इसके लिए पुनः हमें पौराणिक सूची का दर्शन करना होगा। यदि हम अशोक के मृत्यु के तुरंत बाद हुए राजा की बात करें तो हमारे समक्ष वायु एवं ब्रह्मांड पुराण में कुणाल का नाम मिलता है। वहीं वायु पुराण के अन्य संस्करण में हमें कूलल नाम दिखाई देता है। यह स्पष्ट है कि कूलल शब्द कुणाल का ही भ्रष्ट स्वरूप है। मत्स्य पुराण में हमें दशरथ एवं विष्णु पुराण में हमें सूयशस नाम मिलता है। इस प्रकार से अशोक के मृत्यु के तुरंत पश्चात जो मौर्य साम्राज्य का नया राजा हुआ उसके 3 संभावित नाम प्राप्त होते हैं हमें पौराणिक सूचियों से। प्रथम है कुणाल, द्वितीय है दशरथ और तृतीय है सूयशस। सबसे प्रथम हम कुणाल के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बौद्ध परंपरा में कुणाल एक महत्वपूर्ण पात्र है। हमें बौद्ध ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि अशोक के शासनकाल के अंतिम दिनों में तक्षशिला पुनः विद्रोह की अग्नि से जल उठा था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला भेजते हैं। यदि हम कुणाल के जीवन की बात करें तो इस विषय में हमारे पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुणाल सूत्र। अब कुणाल सूत्र का जो मूल स्वरूप है वह तो उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका चीनी संस्करण उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ की रचना कश्मीर या गांधार क्षेत्र में हुई थी और यह कश्मीर एवं गांधार क्षेत्र कुणाल के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि कुणाल का अधिकांश जीवन इसी क्षेत्र में व्यतीत हुआ। अब यदि हम कुणाल सूत्र को पढ़ें तो इसमें जो कथा दी गई है वह अन्य बौद्ध ग्रंथों से मेल नहीं खाती। कुणाल सूत्र में हमें यह बताया जाता है कि अशोक के शासनकाल के अंतिम दिनों में गांधार एवं कश्मीर क्षेत्र के जो निवासी थे उन पर एक अन्य राजा शासन करता था और अशोक जब अपने अंतिम दिनों के निकट आ रहे थे तब इस राजा की मृत्यु हो जाती है और गांधार एवं कश्मीर क्षेत्र के निवासी अशोक से यह विनती करते हैं कि उन्हें अशोक अपनी छत्र छाया में ले ले। अब इस समस्या का समाधान करने हेतु अशोक अपने पुत्र कुणाल को इस क्षेत्र में भेजते हैं राज्य करने के लिए। यह कथा बौद्ध ग्रंथों से पूरी तरह भिन्न है। बौद्ध ग्रंथों में तो हमको यह बताया जाता है कि तक्षशिला क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही एक अंग था और अशोक के शासनकाल के अंतिम दिनों में इस क्षेत्र में विद्रोह की अग्नि जल उठती है जिसका दमन करने के लिए अशोक अपने पुत्र कुणाल को यहाँ भेजते हैं। तो यह 2 प्रकार की कथा हमें इन ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। अब इतिहासकारों के लिए यह प्रश्न बन जाता है कि इन दोनों कथाओं में से कौन सी कथा अधिक सत्य है। तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि कुणाल सूत्र में दी गई कथा सत्य के निकट है। तो इन इतिहासकारों के अनुसार हम जानते हैं कि अशोक के अंतिम दिनों में बैक्ट्रिया क्षेत्र में सैलूसिड साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है और बैक्ट्रिया क्षेत्र सैलूसिड साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाता है। तो हो सकता है कि बैक्ट्रिया की इस स्वतंत्रता को देखते हुए मौर्य सम्राट अशोक ने यह निर्णय लिया हो कि वह अपने एक पुत्र को इस क्षेत्र में भेजे जिससे कि यह क्षेत्र बैक्ट्रिया के आक्रमण से सुरक्षित हो जाए। इसी विषय में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना कश्मीर में हुई थी। मैं इस समय बात कर रहा हूं कल्हण द्वारा रचित राज तरंगणी की। इस ग्रंथ में हमें यह बताया जाता है कि अशोक के पुत्र का नाम था जौलक और जौलक ने कश्मीर क्षेत्र से मलेच्छों को खदेड़ दिया था। अब यदि हम राजतरंगिणी में दिए गए जौलक की तुलना बौद्ध ग्रंथों में दिए गए कुणाल से करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों नामों में किसी भी प्रकार का मेल नहीं है। परंतु कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि आप इन दोनों नामों को ब्राह्मी
लिपि में लिखें तो हम पाते हैं कि इनमें बहुत समानता है। तो हो सकता है कि किसी लिपिकार की त्रुटि से कुणाल का नाम जौलक में परिवर्तित हो गया हो और 12वीं सदी में जब कल्हण अपनी राजतरंगिणी लिख रहे थे तब कुणाल को कश्मीरवासी जौलक नाम से ही जानते थे। तो इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अशोक के अंतिम दिनों में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र से स्वतंत्र हो गया। तो इससे यह कहा जा सकता है कि अशोक के अंतिम दिनों में मौर्य साम्राज्य के दो भाग हो गए थे। एक भाग था पश्चिमी और दूसरा था पूर्वी। पश्चिमी भाग में अशोक के पुत्र कुणाल का शासन था। अब प्रश्न आता है कि पूर्वी भाग में किसका शासन था? तो इसके लिए हमें पुनः पुराणिक सूची का दर्शन करना होगा। अब हम इस सूची से कुणाल का नाम हटा सकते हैं क्योंकि हमें यह ज्ञात है कि इस समय वह पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। अब कुणाल के नाम को हटाने के पश्चात हमारे पास दो नाम बचते हैं, दशरथ एवं सुयशस। कुछ विद्वानों के अनुसार सुयशस कुणाल का ही एक और नाम है और कुणाल ने यह नाम अपना राज्याभिषेक के पश्चात रखा। प्राचीन भारत में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें राजा एक और नाम अपने राज्याभिषेक के पश्चात रख लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति कुणाल के साथ भी हुई। तो यदि हम सुयशस का नाम पुराणिक सूची से हटा दें तो हमारे पास बचता है दशरथ। अब यदि हम दशरथ की बात करें तो इन सारे मौर्य राजा की सूची में दशरथ ही केवल एक ऐसा नाम है जो कि अभिलेखों से भी हमें मिलता है। और बिहार के जहानाबाद में जो बराबर गुफाएं हैं, हमें ऐसे 3 अभिलेख इन गुफाओं से मिले हैं जिसमें दशरथ का नाम है। और दशरथ के नाम के साथ इन अभिलेखों में एक विशेषण लगा है जो कि है देवनमपिय। अब देवनमपिय जैसा कि आप जानते हैं अशोक भी प्रयोग करते थे, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि दशरथ भी एक मौर्य राजा थे। अब प्रश्न उठता है कि दशरथ मौर्य साम्राज्य के शासक कब बने? तो यह जानने के लिए हमें विश्लेषण करना होगा दशरथ के अभिलेखों का। अब जब हम इन अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो ब्राह्मी प्रयोग की गई है और अशोक के काल में प्रयोग की गई ब्राह्मी में अधिक अंतर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि दशरथ के यह अभिलेख अशोक के काल से कुछ समय बाद ही लिखे गए थे। अब प्रश्न उठता है कि दशरथ अशोक के पश्चात कब राजा बने? तो इसके लिए हमें पुनः शरण लेनी होगी पौराणिक सूची की। यदि हम मत्स्य पुराण को देखें तो इसके अनुसार दशरथ अशोक के बाद राजा नियुक्त हुए। और यदि हम विष्णु पुराण में सुयशस का नाम हटा देते हैं तो दशरथ का ही नाम आता है अशोक के पश्चात। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक के पश्चात दशरथ मौर्य राजा बने, लेकिन उनका शासन पूरे मौर्य साम्राज्य पर नहीं था। हमने पहले चर्चा कर रखी है कि अशोक के अंतिम दिनों में मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट जाता है और पश्चिमी भाग पर अशोक के पुत्र कुणाल का राज्य होता है और पुराणिक सूची से हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी भाग था उस पर दशरथ का शासन था। अब एक प्रश्न यह उठता है कि यदि हम बौद्ध सूची देखें तो वहां दशरथ का हमें कोई वर्णन नहीं मिलता। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण बौद्ध ग्रंथों में दशरथ का वर्णन नहीं है? तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस कारण को जानने के लिए हमें दशरथ के अभिलेखों का विश्लेषण करना होगा। और यदि हम इन अभिलेखों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इन अभिलेखों में हमें यह बताया जाता है कि दशरथ ने यह गुफाएं आजीविक नाम के पंथ को दान में दी थी। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दशरथ के काल में आजीविक पंथ को मौर्य साम्राज्य का संरक्षण एवं समर्थन प्राप्त था। यही संरक्षण एवं समर्थन अशोक के काल में
बौद्ध धर्म को प्राप्त था। तो संरक्षण एवं समर्थन के परिवर्तन के कारण जो कि अब आजीविका पंथ को मिल रहा था, तो इसी के कारण बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हमें दशरथ का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। तो इस पूरी चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था और पश्चिमी भाग पर कुणाल का। किंतु हमें यह भी स्मरण में रखना चाहिए कि यह जो पूरी परिकल्पना हमने की है वह अनुमान पर आधारित है, क्योंकि हमारे पास जो साक्ष्य हैं वह बहुत सीमित हैं। यदि भविष्य में हमें और साक्ष्य मिलते हैं तो इस पूरी परिकल्पना में परिवर्तन हो सकता है। आने वाली वीडियो में, जो कि आप इधर देख सकते हैं, उसमें हम यह जानेंगे कि कुणाल एवं दशरथ के पश्चात मौर्य साम्राज्य पर किन राजाओं का शासन था। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।